नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं सर्टिफाइड एग्जाम्स में। दोस्तों, यह दिसंबर मंथ के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो यह जो है कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने पारित किया है, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को। और वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर जी हैं। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो यह जो पार्क है यह तेलंगाना में स्थित है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और यह जो है ISO जो संस्था है यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में मदद करता है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव जी हैं। के चंद्रशेखर राव जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है? तो यह जो परीक्षण हुआ है यह ओडिशा राज्य में हुआ है, पृथ्वी 2 मिसाइल का। और ओडिशा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वह नवीन पटनायक जी हैं। यह आप लोग नोट करते चलिएगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी यूजफुल रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें जो है नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यह जो रिपोर्ट है यह UNDP ने जारी की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और UNDP का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस रिपोर्ट में जो है भारत की जो रैंक है वह 131 है और अंतिम पर जो है नाइजर देश है। और 2019 में जो भारत की रैंक थी वह 129 थी। और इसमें कुल जो है इंडेक्स बनाने के लिए कुल 189 देश लिए गए थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को तैयार करने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवा के लिए सामान्य श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है वह कीर्तन नायक को दिया गया है, सामान्य श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है रिनचेन को दिया गया है 2019-20 के मेघदूत पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है रुद्र प्रसन्न रथ को दिया गया है 2020 का राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार है यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा समर्पित पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। और रुद्र प्रसन्न रथ जो है यह एक स्तंभकार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश का यान चांग E5 चंद्रमा की सतह से तस्वीरें भेज रहा है? तो यह जो यान है E5 चांग E5 वह जो है चाइना का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैस आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है उड़ीसा के तलचर में जो है स्थापित किया जा रहा है यह उर्वरक संयंत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है
उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में जो है मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा और यह जो है भारत का पहला मेगा पार्क है, मेगा लेदर पार्क है भारत का। और कानपुर को जो है लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है रतन टाटा को प्रदान किया गया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार। और यह जो है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने दिया है यह जो पुरस्कार, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यूएनईपी ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे चुना है? तो यह जो है भारत के युवा इंजीनियर हैं विद्युत मोहन, इन्हें जो है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस नाम से ई क्रिस स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो है बीम के नाम से लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है नितिन गडकरी ने किया है हुनर हाट के 23वें संस्करण, और यह जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग में लूसी ब्रांज ने जीता है और पुरुष वर्ग में जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और इसकी जो इस बार की जो थीम थी वह री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो अध्यक्षता है वह जो है ब्रिटेन करेगा 2021 में G7 की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो यह जो है जाफना स्टेलियंस ने जो है इसे जीता है T20 प्रीमियर लीग 2020 का खिताब, और इसने जो है गाले ग्लेडियर्स को हराया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है? तो यह जो है नेत्र नाम है इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का नाम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो यह जो ग्लास ब्रिज है वह राजगीर में बना है बिहार के, और यह जो है भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला जो है वह उत्तराखंड में बना है, और बिहार का जो राजगीर वाला ग्लास ब्रिज है यह 200 फीट ऊंचा है, 85 फीट लंबा है और 6 फीट जो है चौड़ा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह जयराम रमेश ने लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह रतन टाटा जी को दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना है? तो यह जो है राजाचारी जी को चुना गया है अंतरिक्ष मिशन के लिए, और ये इस मिशन में जो कुल है 18 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें आधे महिला हैं आधे पुरुष हैं, और यह जो है मिशन है 2024 में लॉन्च होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया है वह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, और यह जो है यूपी में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है स्टीव स्मिथ को दिया गया है
आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के खेल को बढ़ावा देने के लिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो यह जो है स्काई रूट एरोस्पेस बनी है, ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला, और इसका जो नाम रखा गया है वह कलाम 5 रखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर जो है वह ओडिशा है, दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ है शहरी शासन सूचकांक 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन होगा? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नई सौर नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है गुजरात सरकार ने जो घोषणा की है नई सौर नीति की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला राइस एटीएम है वह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किला उला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जो है वह हवाई द्वीप में स्थित है, किला उला ज्वालामुखी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड में किया गया है, भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का, और यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 100वीं किसान रेल की शुरुआत किस शहर से की गई है? तो यह जो है महाराष्ट्र के सांगोला जिले शुरू की गई है, और यह जो ट्रेन जाएगी वह पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। किसान रेल 100वीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो इसमें जो भारत को जो स्थान मिला है वह 10वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए टीम साउदी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो है न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं टीम साउदी, जिन्होंने 300 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त वर्ष 2020 में किस कंपनी ने भारत में 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो यह जो है अमेजन कंपनी ने भारत में निवेश किया है 11,400 करोड़ रुपए का 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 5 आइज खुफिया नेटवर्क में छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होगा? तो यह जो है जापान शामिल होगा 5 आइज खुफिया नेटवर्क में, और इसमें जो है कुल 5 देश हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, और छठा जो देश बनेगा वह जापान बनेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह जो है हेमंत कुमार पांडे जी हैं, इन्हें जो है DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्होंने जो है ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए जो है ल्यूको स्किन तैयार किया है, ल्यूको स्किन तैयार किया है, इसीलिए इन्हें जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह जो है IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मुंबई में स्ट्रीट फूड शॉप की खोज किस देश के पुरातत्वविदों ने की है? तो यह जो है इटली के पुरातत्वविदों ने जो है
पोम्पई में लगभग 2000 वर्ष पूर्व स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक फैशन डिज़ाइनर थे और यह जो है फ्रांस के थे, पियरे कार्डिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मोम्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है, मोम्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो यह जो है डीआरडीओ ने किया है, नेवी के सहयोग से। भारत के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह वीके यादव जी को दिया गया है, इंजीनियर पुरस्कार 2020। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में गवी के बोर्ड में बतौर सदस्य किसे चुना गया है? तो यह जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है गवी के सदस्य रूप में। और गवी का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वह सन 2000 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में देश में विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यह जो है आकाश मिसाइल के प्रणाली को जो है निर्यात के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।